हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी जगह छिपी हुई है जहां इंसानों का नहीं, समय का राज चलता है। कहा जाता है कि वहां एक प्रतिबंधित गुफा है जिसके अंदर कदम रखते ही घड़ियां रुक जाती हैं और अंधेरे में प्राचीन परछाइयां जाग जाती हैं। सदियों से लोग उस गुफा से दूर रहते आए हैं, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन एक युवा खोजकर्ता आरव ने उस रहस्य को जानने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि उस गुफा के अंदर हजारों साल पुराना श्राप, एक भयानक समय का द्वार और उसकी अपनी किस्मत का सबसे बड़ा सच छिपा हुआ है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे उस प्रतिबंधित हिमालयी गुफा का रहस्य, जहां समय रुक जाता है और प्राचीन परछाइयां अनंत रहस्यों की रक्षा करती हैं। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी और रहस्यमय यात्रा के लिए जहां से शायद वापस लौटना संभव न हो। प्रतिबंधित हिमालयी गुफा, जहां समय रुक जाता है और प्राचीन परछाइयां अनंत रहस्यों की रक्षा करती हैं। हिमालय की खामोश रात। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां उस रात चांदनी में किसी रहस्यमयी दुनिया की तरह चमक रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस बर्फ जैसी लगती थी। चारों ओर गहरी खामोशी फैली हुई थी, ऐसी खामोशी जिसमें कभी कभी सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सदियों से कोई नहीं समझ पाया था। स्थानीय लोग उस जगह को काल गुफा कहते थे। कहा जाता था कि जो उस गुफा में जाता है वो वापस वही इंसान बनकर नहीं लौटता। कुछ लोग कहते थे वहां समय रुक जाता है, कुछ कहते थे वहां प्राचीन आत्माएं पहरा देती हैं, और कुछ लोग उस जगह का नाम सुनते ही डर से कांप जाते थे। बूढ़े साधु की चेतावनी। हिमालय के एक छोटे से गांव में आग जल रही थी। उस आग के पास कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके बीच एक बूढ़ा साधु बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सा रहस्य। एक युवक ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, क्या सच में उस गुफा में समय रुक जाता है? साधु की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, वो गुफा सिर्फ पत्थरों की नहीं है, वो समय का द्वार है। सब लोग चुप हो गए। साधु ने आगे कहा, सदियों पहले कुछ ऋषि उस गुफा में गए थे। वे अनंत ज्ञान की खोज में गए थे। लेकिन उनकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। आग की लपटें हवा में नाच रही थीं और हर कोई चुपचाप साधु की बात सुन रहा था। कहते हैं, साधु ने धीमे स्वर में कहा, आज भी उनकी परछाइयां उस गुफा के अंदर घूमती हैं। नायक का प्रवेश। दिल्ली का एक युवा खोजकर्ता आरव। आरव को बचपन से ही रहस्यों और प्राचीन कहानियों में दिलचस्पी थी। वो इतिहास और रहस्यमय स्थानों पर रिसर्च करता था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसके दादा की थी। उस डायरी में हिमालय की उसी रहस्यमयी गुफा का जिक्र था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो उस गुफा से दूर रहना। वहां समय इंसानों का नहीं, परछाइयों का है। आरव के हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन डर के बजाय उसके दिल में जिज्ञासा बढ़ गई। उसने खुद से कहा, मुझे उस गुफा को देखना ही होगा। हिमालय की यात्रा। कुछ हफ्तों बाद आरव हिमालय के लिए निकल पड़ा। बर्फ से ढके पहाड़, संकीर्ण रास्ते और खतरनाक घाटियां। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, मौसम और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। एक रात जब वो पहाड़ों में कैंप लगा रहा था, उसे अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ और गहरी खामोशी। लेकिन फिर उसे बर्फ पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। वे इंसानों के पैरों जैसे नहीं थे, वे कुछ और ही थे। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। रहस्यमयी गांव। अगले दिन आरव एक छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचा। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम उस गुफा के बारे में जानने आए हो? आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? औरत की आंखों में डर था। यहां जो भी बाहरी इंसान आता है वो उसी गुफा के लिए आता है। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन कोई भी वहां से वापस नहीं आता। आरव मुस्कुराया। मैं सिर्फ रिसर्च करने आया हूं।
औरत ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। उसने पहाड़ की तरफ इशारा किया। उस गुफा में समय मर चुका है। पहली झलक। शाम होने लगी थी। आसमान लाल हो रहा था। आरव गांव के ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ रहा था। काफी देर बाद उसे दूर एक काली चट्टान दिखाई दी। उस चट्टान के बीच एक विशाल अंधेरा द्वार था। वही थी काल गुफा। गुफा के आसपास अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जैसे वहां की हवा भी जीवित हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो गुफा के करीब पहुंचा, उसकी घड़ी अचानक बंद हो गई। उसका फोन भी बंद हो गया। उसने चौंक कर कहा, ये क्या? और तभी गुफा के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, वापस जाओ। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब डर से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसने टॉर्च उठाई और गुफा के अंदर कदम रख दिया। समय का पहला संकेत। जैसे ही वो अंदर गया, गुफा का तापमान अचानक बदल गया। दीवारों पर अजीब प्राचीन चिन्ह बने हुए थे, ऐसे चिन्ह जिन्हें आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। गुफा के अंदर गहरी अंधेरी सुरंगें थीं। लेकिन तभी आरव ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। परछाई खुद ही चल रही थी। आरव की सांस रुक गई और फिर वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, जैसे उसने आरव को देख लिया हो। गुफा के अंदर अचानक हवा गूंजने लगी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुमने समय की सीमा पार कर ली है। आरव के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी गूंज आई, अब लौटना संभव नहीं। गुफा के अंदर खड़ा आरव अब समझ चुका था। वो सिर्फ एक गुफा में नहीं आया था, वो समय और परछाइयों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था, और वहां से वापस आने का रास्ता शायद अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अंधेरे की गहराई। गुफा के अंदर घुसते ही आरव को महसूस हुआ कि यहां की हवा अलग है। ये सिर्फ ठंडी नहीं थी, इसमें एक अजीब भारीपन था, जैसे सदियों का रहस्य इस हवा में कैद हो। टॉर्च की हल्की रोशनी पत्थरों पर पड़ रही थी। हर कदम पर गूंजती हुई आवाजें गुफा में कई गुना बढ़कर लौट रही थीं। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों की आवाज के अलावा एक और आवाज भी गूंज रही है, जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और गुफा की अंतहीन सुरंग। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह। कुछ कदम आगे बढ़ते ही टॉर्च की रोशनी गुफा की दीवारों पर पड़ी। दीवारों पर अजीब प्राचीन चित्र बने हुए थे। कहीं योग मुद्रा में बैठे ऋषि, कहीं चमकते हुए गोलाकार चिन्ह, और कहीं इंसानों जैसी आकृतियां जिनकी परछाइयां उनसे अलग खड़ी थीं। आरव ने उन चित्रों को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई प्राचीन कहानी बता रहे हों। एक चित्र में कुछ ऋषि गुफा के सामने खड़े थे। दूसरे चित्र में वही ऋषि गुफा के अंदर ध्यान कर रहे थे। लेकिन तीसरे चित्र में उनकी परछाइयां उनसे अलग होकर जीवित हो चुकी थीं। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, क्या यह सच हो सकता है? समय का रुकना। आरव ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां बिल्कुल रुकी हुई थीं। उसने फोन निकाला। फोन भी बंद था, जैसे इस जगह पर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अचानक गुफा के अंदर हल्की सी हवा चली, लेकिन यह सामान्य हवा नहीं थी। इस हवा के साथ धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वापस जाओ, यहां तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। आरव ने डरते हुए चारों तरफ देखा। आवाजें हर दिशा से आ रही थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रहस्यमयी रोशनी। गुफा के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसे दूर हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। वो सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, रोशनी तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो एक विशाल कक्ष में पहुंच गया, और वहां जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर था। उस पत्थर से नीली ऊर्जा निकल रही थी, और उसके चारों तरफ कई मानव आकृतियां खड़ी थीं। लेकिन वे इंसान नहीं थे, वे सिर्फ परछाइयां थीं, जीवित परछाइयां। वे परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वे जीवित हों। आरव डर से पीछे हट गया। तभी उन परछाइयों में से एक उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी।
मानव, तुमने स्थान की सीमा पार कर ली है। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, हम वही हैं जो कभी मानव थे। आरव की आंखें फैल गईं। प्राचीन रहस्य, परछाई ने धीरे धीरे बताया। हजारों साल पहले कुछ ऋषि इस गुफा में आए थे। वे अमर ज्ञान की खोज में थे। उन्होंने समय को रोकने की एक शक्ति खोज ली। आरव ध्यान से सुन रहा था। परछाई ने आगे कहा, लेकिन उस शक्ति ने उन्हें बदल दिया। उनके शरीर नष्ट हो गए और उनकी आत्माएं इस गुफा में कैद हो गईं। अब वे सिर्फ परछाइयां बन चुके थे और तब से वे इस गुफा की रक्षा कर रहे थे। आरव ने डरते हुए पूछा, लेकिन मैं यहां क्यों आया हूं? परछाई की आवाज अचानक गंभीर हो गई, क्योंकि तुम्हारा भाग्य इस गुफा से जुड़ा हुआ है। भयावह सच। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं, नीली ऊर्जा तेज हो गई और पत्थर के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी, समय का द्वार खुल रहा है। आरव ने देखा कि गुफा की जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह चमकने लगे, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। परछाइयां एक साथ उसकी तरफ देखने लगीं। उनकी आंखों जैसी चमकती रोशनी दिखाई देने लगी और फिर उनमें से एक ने धीरे से कहा, जिस डायरी ने तुम्हें यहां लाया वो तुम्हारे दादा की नहीं थी। आरव चौंक गया। तो फिर किसकी थी? परछाई की आवाज गूंज उठी, वो हमारी थी। गुफा के अंदर खड़ा आरव अब समझ चुका था, वो सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं था, वो एक प्राचीन रहस्य की कड़ी बन चुका था और वो रहस्य अब जाग चुका था। गुफा की गहराई में अचानक एक विशाल अंधेला द्वार खुलने लगा। उस द्वार के अंदर से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जिसे देखकर आत्मा तक कांप जाए, और परछाइयों की आवाज एक साथ गूंजी, अब समय का असली खेल शुरू होगा। आरव के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो इस रहस्य को खत्म करे या हमेशा के लिए समय की इस गुफा का हिस्सा बन जाए। यादों का दरवाजा। गुफा के भीतर नीली और लाल रोशनी आपस में टकरा रही थी। समय का द्वार घूम रहा था, जैसे उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड कैद हो। काल रक्षक की आंखें आरव पर टिकी हुई थीं। फैसला करो। उसकी आवाज गुफा की हर दीवार से टकराकर गूंज रही थी। लेकिन उसी क्षण आरव के दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। उसे अपने बचपन का एक दृश्य याद आया। वो लगभग 10 साल का था। उसके दादा एक रात उसे आकाश की तरफ देखते हुए कह रहे थे, बेटा, समय से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। उस वक्त आरव को दादा की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दादा की बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वे किसी गहरे रहस्य का संकेत थीं। गुफा में छिपी तस्वीर। आरव की नजर अचानक गुफा की दीवार पर पड़ी। वहां एक पुराना चित्र बना हुआ था। उस चित्र में कुछ ऋषि खड़े थे और उनके सामने एक युवा आदमी दिखाई दे रहा था। उस आदमी के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। आरव के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा उसके दादा से मिलता जुलता था। आरव फुसफुसाया, ये कैसे हो सकता है? परछाइयों में हलचल मच गई। सबसे प्राचीन परछाई धीरे धीरे आगे आई। सच का पहला खुलासा। उस परछाई में गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे दादा यहां आए थे। आरव की सांस जैसे रुक गई। क्या? लेकिन उन्होंने हमें नष्ट नहीं किया, उन्होंने इस गुफा को बचाया। आरव की आंखों में हैरानी थी, लेकिन वो वापस कैसे लौटे? परछाई कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे कहा, क्योंकि वे सिर्फ इंसान नहीं थे। गुफा का असली इतिहास। गुफा के भीतर अचानक हवा तेज हो गई। समय का द्वार और तेज घूमने लगा। परछाई ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, हजारों साल पहले जब हमने समय की शक्ति को छुआ तो हमने एक गलती की। हमने सोचा कि हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन असल में समय ने हमें नियंत्रित कर लिया। उनकी आवाज भारी हो गई। हम श्रापित हो गए और ये गुफा समय का कारागार बन गई। आरव ध्यान से सुन रहा था, लेकिन हर श्राप को तोड़ने का एक तरीका होता है। दादा का मिशन। परछाई ने आगे कहा, करीब 40 साल पहले एक आदमी इस गुफा तक पहुंचा। वो तुम्हारे दादा थे। आरव की आंखें भर आईं। उन्होंने इस गुफा के रहस्य को समझ लिया था और उन्होंने समय के द्वार को लगभग बंद कर दिया था। लेकिन तभी गुफा में अचानक जोरदार गर्जना गूंजी। काल रक्षक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध था,
लेकिन वे असफल रहे। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। असली ट्विस्ट, कालरक्षक ने धीरे धीरे आरव की तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारे दादा ने एक सौदा किया था। गुफा में सन्नाटा छा गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसा सौदा? कालरक्षक की आवाज ठंडी थी। उन्होंने अपनी आजादी के बदले एक वादा किया था। आरव की सांस रुक गई। कौन सा वादा? कालरक्षक ने धीरे धीरे कहा कि एक दिन उनका पोता यहां आएगा और समय का असली फैसला करेगा। आरव के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। दादा की आखिरी योजना। परछाइयों में से एक ने धीरे से कहा, तुम्हारे दादा जानते थे कि सिर्फ तुम ही इस श्राप को खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे खून में वही शक्ति है। आरव के दिमाग में अचानक कई यादें चमकने लगीं। दादा की बातें, उनकी डायरी और हिमालय की ओर उसका अजीब सा खिंचाव, सब कुछ जैसे किसी योजना का हिस्सा था। कालरक्षक ने भयानक मुस्कान के साथ कहा, अब समझे, तुम यहां संयोग से नहीं आए हो, तुम्हें यहां लाया गया है। गुफा के बीच खड़ा आरव अब एक भयानक सच जान चुका था। उसके दादा ने सालों पहले एक योजना बनाई थी और वो योजना अब पूरी होने वाली थी। समय का द्वार और तेज घूमने लगा। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और कालरक्षक की आवाज गूंजी, अब फैसला करो, क्योंकि अगर समय का द्वार पूरी तरह खुल गया तो सिर्फ ये गुफा नहीं, पूरा संसार समय के अंधकार में डूब जाएगा। आरव की मुट्ठियां कस गईं। अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये दुनिया को बचाने की लड़ाई बन चुकी थी और गुफा के अंदर समय की सबसे खतरनाक शक्ति जाग चुकी थी। तूफान से पहले की खामोशी। गुफा के अंदर अब हवा पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थी। समय का द्वार तेजी से घूम रहा था। उसके अंदर अंधेरा किसी भंवर की तरह घूम रहा था, जैसे वो पूरी दुनिया को निगल लेना चाहता हो। आरव उस विशाल द्वार के सामने खड़ा था। उसके सामने 3 शक्तियां थीं, हजारों साल पुरानी श्रापित परछाइयां, गुफा का भयानक रक्षक काल रक्षक और घूमता हुआ समय का द्वार। परछाइयां धीरे धीरे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गईं। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, समय का संतुलन टूट रहा है। गुफा की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, पत्थरों से धूल गिरने लगी। ये सिर्फ एक गुफा नहीं थी, ये समय का युद्ध क्षेत्र बन चुका था। दादा की शक्ति जागती है। आरव की मुट्ठियां कस गईं। उसे अपने दादा की डायरी का आखिरी पन्ना याद आया। उसमें एक वाक्य लिखा था, जब समय का द्वार खुले तो डरना मत, क्योंकि उस शक्ति का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर भी है। अचानक आरव के शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकने लगी। गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमक उठे। परछाइयां हैरान हो गईं। काल रक्षक की आंखें सिकुड़ गईं। तो आखिरकार वो शक्ति जाग ही गई। काल रक्षक का हमला। काल रक्षक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों से गुफा की जमीन कांप रही थी। मानव, तुम सोचते हो कि तुम समय को रोक सकते हो? उसकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी और अगले ही पल उसने अपना विशाल हाथ उठाया। अंधेरे की एक लहर बिजली की तरह आरव की तरफ बढ़ी। आरव ने घबराकर हाथ आगे कर दिया और तभी उसके हाथ से नीली ऊर्जा निकल गई। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। पूरा गुफा कक्ष चमक उठा। धमाका इतना तेज था कि गुफा की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। परछाइयों का विद्रोह। परछाइयां अब तक सिर्फ देख रही थीं, लेकिन अचानक उनमें से एक ने जोर से कहा, "ये हमारा मौका है।" सैकड़ों परछाइयां एक साथ काल रक्षक की तरफ बढ़ने लगी। वे हजारों साल से उसके डर में कैद थीं, लेकिन आज वे आजाद होना चाहती थीं। गुफा के अंदर अजीब युद्ध शुरू हो गया। परछाइयां काल रक्षक पर टूट पड़ीं, लेकिन काल रक्षक बेहद शक्तिशाली था। उसने अंधेरे की लहर से कई परछाइयों को दूर फेंक दिया। उनकी आवाज दर्द से गूंज उठी। गुफा का असली रहस्य। युद्ध के बीच अचानक गुफा के केंद्र में रखा चमकता पत्थर तेज चमकने लगा। आरव की नजर उस पर पड़ी। उसे अचानक एहसास हुआ, यह पत्थर ही समय के द्वार की असली चाबी है। जैसे ही उसने उस पत्थर को छूने की कोशिश की, उसके दिमाग में एक तेज दृश्य चमका। उसे अपने दादा दिखाई दिए। दादा गुफा में खड़े थे,
बिल्कुल उसी जगह। उन्होंने पत्थर को छूते हुए कहा, अगर यह पत्थर टूट गया तो समय का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और दृश्य आया। गुफा भी उसी पल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अंतिम टकराव। काल रक्षक ने यह देख लिया था। वो बिजली की गति से आरव की तरफ बढ़ा। रुको! उसकी गर्जना गुफा में गूंज गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने पूरी ताकत से उस चमकते पत्थर को पकड़ लिया। उसके शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ गई। गुफा के हर चिन्ह से रोशनी निकलने लगी। समय का द्वार पागलों की तरह घूमने लगा। काल रक्षक ने अंतिम हमला किया। अंधेरे की एक विशाल लहर आरव की तरफ बढ़ी। लेकिन उसी पल आरव ने पत्थर को जोर से जमीन पर पटक दिया। समय का टूटना। पत्थर के टूटते ही गुफा में एक भयानक धमाका हुआ। नीली और लाल रोशनी एक साथ फट पड़ी। समय का द्वार अचानक टूटने लगा। उसके अंदर का अंधेरा चिल्लाने लगा। काल रक्षक की आवाज दर्द से गूंजी, नहीं! गुफा की छत गिरने लगी। परछाइयां धीरे धीरे चमकने लगी। उनके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। सबसे प्राचीन परछाई ने मुस्कुराकर कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। गुफा अब पूरी तरह टूट रही थी। समय का द्वार गायब हो चुका था। काल रक्षक अंधेरे में बिखर रहा था और हजारों साल से कैद परछाइयां धीरे धीरे रोशनी में बदल रही थीं। आरव की आंखें भारी होने लगीं। गुफा की आखिरी दीवार भी गिरने लगी और उसी पल उसे लगा जैसे कोई उसे बाहर की तरफ खींच रहा हो। आखिरी बार उसने पीछे मुड़कर देखा। गुफा के अंदर उसे अपने दादा की मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई दी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अंधेरे के बाद की रोशनी। हर तरफ अंधेरा था। आरव को ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो, जहां न समय था, न आवाज, न कोई एहसास। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी तेज होने लगी और अचानक आरव की आंखें खुल गईं। वो ठंडी बर्फ पर पड़ा हुआ था। उसके सामने हिमालय की सुबह थी। सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आरव ने धीरे से उठकर चारों तरफ देखा। जहां कभी वो रहस्यमयी गुफा थी, वहां अब सिर्फ टूटी हुई चट्टानें थीं। गुफा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। समय फिर चलने लगा। आरव ने अपनी कलाई की घड़ी देखी। जो घड़ी गुफा के अंदर रुक गई थी, वो अब फिर से चल रही थी। टिक टिक टिक। समय फिर से बहने लगा था। उसने अपना फोन निकाला। फोन भी चालू हो गया, जैसे उस गुफा के साथ ही समय का श्राप भी खत्म हो गया हो। लेकिन आरव के दिल में एक अजीब खालीपन था। उसे उन परछाइयों की याद आ रही थी जो हजारों साल से कैद थीं। रहस्यमयी निशान। आरव उठकर नीचे गांव की तरफ चलने लगा, लेकिन चलते चलते उसे अचानक अपने हाथ पर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपनी हथेली देखी। उसकी हथेली पर वही प्राचीन चिन्ह बना हुआ था जो गुफा की दीवारों पर था। आरव की सांस रुक गई। ये कैसे? जैसे ही उसने उस चिन्ह को छुआ, उसके दिमाग में अचानक कुछ दृश्य चमक गए। वही गुफा, वही समय का द्वार और वही प्राचीन ऊर्जा। आरव समझ गया, गुफा भले ही नष्ट हो गई थी, लेकिन उसकी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा अब उसके अंदर मौजूद था। गांव वालों की हैरानी। कुछ घंटों बाद आरव गांव पहुंच गया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके हिसाब से आरव 3 दिन से गायब था। लेकिन आरव को लगा था कि गुफा के अंदर वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए था। तभी उसे एहसास हुआ, गुफा के अंदर सच में समय अलग तरीके से चलता था। वही बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने आरव की आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। तो तुम वापस आ गए? आरव ने हैरानी से पूछा। आपको कैसे पता कि मैं कहां गया था? औरत ने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि मैं भी कभी उस गुफा के रहस्य का हिस्सा थी। दादा का अंतिम संदेश। गांव से लौटने के बाद आरव अपने घर पहुंचा। वो सीधा अपने दादा के कमरे में गया। वहां अभी भी वही पुरानी किताबें और डायरी रखी हुई थी। आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला, लेकिन इस बार उसमें कुछ नया लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये शब्द अभी अभी प्रकट हुए हों। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने समय के श्राप को खत्म कर दिया है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। नीचे एक और पंक्ति लिखी थी,
लेकिन याद रखना, समय का रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा सच। आरव ने डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ा और वहीं उसे एक भयानक सच्चाई पता चली। दादा ने लिखा था, काल गुफा सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो दुनिया में मौजूद कई समय के द्वारों में से एक थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर एक द्वार बंद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया है। दुनिया में अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां समय और वास्तविकता के बीच की सीमा टूट सकती है। आरव ने धीरे से डायरी बंद कर दी। अब उसे समझ आ चुका था, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। नया रक्षक। कुछ महीनों बाद आरव फिर हिमालय की तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार वो एक खोजकर्ता नहीं था, अब वो रक्षक बन चुका था। उसकी हथेली पर बना चिन्ह हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। दूर पहाड़ों के बीच उसे एक और अजीब रोशनी दिखाई दी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। लगता है एक और रहस्य मेरा इंतजार कर रहा है, और वो धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा। कहानी का अंत। प्रतिबंधित हिमालयी गुफा, जहां समय रुक जाता है कि कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समय भी छुपा नहीं सकता। और शायद किसी दिन आरव को एक और गुफा मिल जाए जहां समय फिर से रुक जाता हो, और इस तरह प्रतिबंधित हिमालयी गुफा का वो रहस्य आखिरकार खत्म हो गया। समय का द्वार बंद हो चुका था, हजारों साल पुरानी परछाइयां मुक्त हो चुकी थीं, और दुनिया एक बड़े खतरे से बच गई थी। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई? क्योंकि आरव की हथेली पर बना वो प्राचीन चिन्ह अभी भी चमक रहा है, जैसे समय उसे याद दिला रहा हो कि दुनिया में अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जहां समय और वास्तविकता के बीच की सीमा टूट सकती है। शायद कहीं किसी और पहाड़ के अंदर एक और गुफा उसका इंतजार कर रही हो, और अगर ऐसा हुआ तो शायद आरव को फिर से उस अंधेरे में उतरना पड़ेगा जहां समय रुक जाता है और परछाइयां जीवित हो जाती हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और हॉरर किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी ऐसे रहस्य के बारे में हो जो आज भी इस दुनिया में कहीं छिपा हुआ है। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि हर अंधेरी जगह खाली नहीं होती।